निभाना ही पड़ेगा। हम आपको कोई त्रेता की या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, एक सत्य घटना बता रहे हैं। शायद आप जानते हो, मालवा क्षेत्र में एक जगह है, आगर मालवा कहते उसको। तो वहां एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अभी भी, बैद्यनाथ महादेव का, अभी भी। और आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने कराया। मंदिर का आगर मालवा में एक बैद्यनाथ महादेव का मंदिर है अभी भी। आप कभी नेट पर भी देख सकते हो, शायद नेट पर होगा। हमने वहां की एक पुस्तक में कहा, सत्य घटना को पढ़ा और कई बार कथा में बोला। वहां पर एक वकील साहब हुए, श्री जय नारायण बाप जी, बहुत प्रसिद्ध वकील हुए, वकालत करते थे, महादेव के भक्त थे। बालाजी का भी स्थान है पर महादेव के भक्त थे। एक कोई गरीब आदमी का केस था, किसी वकील ने लिया नहीं, ये अदालत के बाहर खड़े थे, सत्य घटना बता रहे हैं। तो उस साधारण से आदमी ने कहा कि क्या आप हमारा केस लड़ोगे? इन्होंने कहा लड़ लेंगे। माला वाला, तिलक चंदन रुद्राक्ष की माला वाला पहने देखा। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि साहब पैसा ज्यादा है नहीं है, एक कोर्ट में हम मुकदमा हार गए हैं, अब ये जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम आए हैं, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है। इन्होंने बड़ी फाइल को 2-3 बार पलटा और बड़ी ताकत के साथ कह दिया कि आप तो घर जाओ, हम ये केस जिता करके तुमको देंगे। तो बाकी वकील हंसने लगे और धीरे से उस किसान के कान में बोले कि किस पागल को पकड़ लिया, ये दिन ना रात मंदिर में ही घुसा रहता है, कोर्ट कभी कभी आता है, ये खाक जीतेगा। बड़े भक्त थे वो, श्री जयनारायण बाप जी। पेशी लड़ते लड़ते 2-3 साल हो गए, केस लड़ते लड़ते। जिस दिन फैसला था तो किसान तो सुबह से ही पहुंच गया, विपक्षी वकील भी पहुंच गया। और जयनारायण जी की आदत थी कि जब तक रोज रुद्राभिषेक ना कर ले तब तक ये कोर्ट नहीं जाते थे। आज बड़ा टाइम लग गया, भक्ति में इतने डूब गए कि आंखें बंद कर ली, 12 बज गए। अब तो बाकी वकीलों को, किसान को लगा कि अच्छे पागल को हमने अपना मुकदमा दे दिया, वो मंदिर में बैठे हैं, इधर मुकदमा स्टार्ट होने वाला है। जज साहब ने इशारा किया, दरवाजे पर लगे पहरेदार ने पुकार लगाई। अब तो किसान ने दौड़ लगाई कि जेल जाने से बेहतर है, हम तो सोच रहे थे कि भाई इज्जत बरी हो जाएंगे, अब भाई वकील ही साहब नहीं आए तो जेल जाना होगा, घर भग लो, कम से कम जेल तो जाना ही है, घर वाली से मिलने, बच्चों से मिलने। सो किसान भाग गया। इधर अंदर जब पहुंचे, ये यहीं बैठे रहे। बाबा ने सोचा, सत्य घटना बता रहे, आप कभी भी वहां जाकर के अभी भी पढ़ना। बाबा ने सोचा कहीं हमारे भक्त की नाक ना कट जाए, वकीलों में इसकी बेइज्जती ना हो जावे, इसलिए स्वयं महादेव जय नारायण जी का रूप बना करके अदालत में प्रस्तुत हो गए। स्वयं साक्षात महादेव, और उन्होंने मुकदमा लड़ा, विजय हुई और हस्ताक्षर किए। जब इधर जय नारायण जी पूजा से उठे और इनको होश आया, अरे आज तो फैसला था, भागे भागे कोर्ट गए तो सब वकील हाथ मिला मिलाकर बधाई देने लगे। विपक्षी वकील बधाई देने लगा तो ये बोले किस बात की बधाई दे रहे? तो विपक्षी वकील ने कहा, हमने आज तक बहुत बहस की, पहली बार तुम्हारे मुंह से ऐसी बहस सुनी है, आई प्राउड ऑफ यू जय नारायण जी। ये तो बड़ा चौंक गए, बोले हम तो भैया मंदिर में थे, हम तो आए ही नहीं, और हम तो वहां पूजा में थे। बोले पागल हो क्या, ये देखो कोर्ट भी जीत गए हो, ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं,
जैसे इन्होंने हस्ताक्षर को देखा, आंखों से आंसू आ गए कि हम वहां पूजा में बैठे रहे, हमारे बाबा से रहा नहीं गया, तो बाबा ही रूप बना करके यहां कोर्ट में आ गए। उसी दिन से इस्तीफा दे दिया, अब कोई मुकदमा नहीं लड़े। इसी कलिकाल की बात। और ये हम आपको एक घटना बता रहे हैं, जो ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में इस घटना का जिक्र आया। 1879 में जब भारत में अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों का युद्ध अफगानिस्तानी पठानों से हो गया। तो आगर मालवा क्षेत्र में जब अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत में, तो एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। मार्टिन जब यहां के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उनको अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पठानों के पास में युद्ध करने भेजा। इनकी पत्नी लेडी मार्टिन यहीं रहती थी, मालवा में। तो जब ये पठानों में युद्ध करने गए, तो रोज पत्र लिख करके अपनी पत्नी को संदेशा देते थे, हम कुशल हैं, सेना कम हो रही, पठान हैवी हैं, हम लोग हारने की कगार पर हैं। पर बीच में ऐसी घटना घटी कि 15 दिन तक कोई पत्र नहीं आया। तो लेडी मार्टिन की जो पत्नी थी, उसको लगता है हमारे पति जी युद्ध में मर गए, कोई खबर ही नहीं आई। लाखों अंग्रेज मारे गए, पठान भी बहुत मारे गए। तो इनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। तो एक काम करने वाला एक युवक रहता था, वो भारतीय था। उसने कहा कि तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, यहां वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है, वहां जाकर के अगर तुम अनुष्ठान करवा दोगी तो हमें भरोसा है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। तो वो लेडी मार्टिन घोड़े पर बैठ करके वैद्यनाथ मंदिर गई। बिल्कुल सत्य कथा बता रहे हैं। वहां उसने लघु रुद्री का अनुष्ठान करवाया और उसने अपनी पुस्तक में लिखा। ये कोई हम आपको वेद की या रामायण की बात नहीं करे, मार्टिन, लेफ्टिनेंट मार्टिन की ये बात हम आपको बता रहे हैं। उसने पुस्तक में लिखा, अभी भी शिलालेख वैद्यनाथ मंदिर में आगर मालवा में उसका है। उसने लिखा कि जैसे ही पूर्णाहुति हुई, हमारे पति वापस आ गए। रुको, वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने दिनों तक आपने पत्र क्यों नहीं दिया? तो वो हाथ जोड़कर बोला कि मैं क्या बताऊं, पठानों ने मुझे घेर लिया, मेरे घोड़े को बंधक बना लिया, मेरी तलवारें छुड़ा ली, मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। तब तक एक कोई भारतीय योगी, विशाल काय शरीर वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, हाथ में त्रिशूल लेकर के ऐसा चलाता हुआ आया कि पठानों को मार करके भगा दिया और मेरे प्राण जिंदा बच गए, मैं जीवित बच गया। तो मार्टिन की जो पत्नी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूरी घटना बताई। तब 1883 में मार्टिन ने अपने पैसों से वैद्यनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भव्य मंदिर बनाया। एक शिलालेख अभी भी लिखा हुआ वहां पर रखा है। ये कथाएं बताती हैं कि भगवान से अगर दिल से नाता जोड़ दिया जाए तो परमात्मा आज भी प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करने को तैयार है। आज भी वो तैयार है, बस भगवान से कोई संबंध हृदय से जोड़े, हृदय से कोई नाता जोड़े। आज भी ठाकुर जी प्रकट होने को तैयार। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग भगवान को भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ बस, कोई कामना बस। भगवान को बताने की क्या जरूरत है? हमारे ठाकुर जी तो सब जानते ना। अच्छा, कितने विचित्र हो आप लोग। इधर आप लोग कहते हो कि भगवान अंतर्यामी। अच्छा, अंतर्यामी है, फिर तुम बताते क्यों महाराज हमारी लोगाई को सिर दर्द कर लो। अब अंतर्यामी है तो उन्हें पता भी है तुम्हें दिक्कत क्या है, वो जानते भी हैं। भगवान परीक्षा ले सकते हैं, बुरा ना मानना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हमारे एक संत हमको सुनाया करते, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बाबा के आकर मनहूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता।
भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी की शरण पकड़ना है। तो 2 दिन से हम भागवत की चर्चा तो कर ही रहे, पर 2 दिन से हम लोग एक सूत्र पर टिके हैं कि हमें भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना है। मेरा गोपाल गिरधारी। और हमारे ठाकुर जी तो बड़े प्यारे ही हैं। कहो तो एक गीत सुनाएं तुम्हें, बड़ा प्यारा है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। कैसा है? दोनों हाथ उठाओ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। दोनों हाथ उठा करके गाइए। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला